हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 प्रीवियस ईयर पेपर 1/12/2020 तृतीय पाली जीके जीएस करंट अफेयर्स जहां जिद वर्दी की। दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं तो किस प्रकार से पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका जो सही आंसर है क्या है? नर्मदा। नर्मदा नदी जो है आपकी क्या है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश उन विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का एक संग्रह है जिनमें एक समान जलवायवीय परिस्थितियां पाई जाती हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? तो ध्यान देना है जीवोम। जीवोम मतलब क्या है? वायोम। क्या हो जाएगा? वायोम। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने अप्रैल 2020 में आभासी और भौतिक वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? पेटीएम। क्या हो जाएगा? पेटीएम, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि सील किए जाने योग्य या खुले कांच के पात्र जिसमें मृदा और पादप होते हैं और जिन्हें रख रखाव के लिए खोलकर उनके अंदर के पादपों तक पहुंचा जा सकता है, डैश के नाम से जाने जाते हैं? किसके नाम से जाने जाते हैं? तो ध्यान देना है दोस्तों, आपको क्या ध्यान देना है? इसका जो सही आंसर होगा क्या? टेरारियम। टेरारियम, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न था कि सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूहों से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत भेजा गया था? भारत कब भेजा गया था? तो ध्यान देना है दोस्तों कि सन 1942। कब? सन 1942, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? जो सम्राट अशोक थे किस राजवंश के शासक थे? तो ध्यान देना है मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? तो देखते हैं, सितंबर 2020 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? जो बैंकें थी, बैंकों की संख्या थी कब? 2020 में। तो कितनी थी? तो ध्यान देना है 12। कितनी? 12, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किस प्रकार से था? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? कब अपनाया था? तो ध्यान देना है 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था? सन कब अध्यक्ष के रूप में इनका चयन किया गया था? तो ध्यान देना है सन 1929 में, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण एटाई
रोग होता है? जो इटाई रोग है किसके कारण होता है? तो ध्यान देना है कैडमियम। किसके कारण? कैडमियम, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किस प्रकार पूछा गया था? सितंबर 2020 में विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के वार्षिक आयोजन का 48वां संस्करण निम्नलिखित में से किसने जीता? किसने जीता? तो ध्यान देना है किसने जीता था? तो पी इनियन। किसने? पी इनियन, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? अधिकार किस अनुच्छेद में होता है? तो ध्यान देना है आपको कि अनुच्छेद 137 में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी जो गैस है सबसे ज़्यादा पाई जाती है? कहाँ पर? ब्रह्मांड में। तो ध्यान देना है कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्या है? सबसे छोटी भी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था कि मैरी कॉम 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? प्रतिनिधित्व करती है। तो ध्यान देना है आपको कि इसका जो सही आंसर होगा क्या? मुक्केबाजी। कौन सा? मुक्केबाजी, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है आपका, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा की उर्वरता कम हो जाती है? जो उर्वरता है कम हो जाती है। तो ध्यान देना है आपको लैटेराइट मृदा। कौन सी? लैटेराइट मृदा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न था आपका, जल जीवन अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? इस अभियान का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि इसका क्या था? कब? तो 2019 में। क्या? 2019, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2019 में यूपीआई भुगतान ऐप भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है? तो ध्यान देना है आपको किसका चयन किया गया था? सलमान खान, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की जो है सहायक नदी है? तो ध्यान देना है आपको कृष्णा। कौन सी? कृष्णा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, विषु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? त्योहार हैं जो उनमें से एक है। तो आपको ध्यान देना है केरल। कौन सा? केरल, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर
पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन थे या थे? तो ध्यान देना है आपको कि इसका सही आंसर हो जाएगा भानु अथैया। क्या? भानु अथैया, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था, सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान देना है आपको, मध्य प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, तो देखते हैं। अगस्त 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने भारतीयों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था? जो कितने क्या थे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया था? तो ध्यान देना है कि 74 यानी 74, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के लिए सक्षम करने हेतु लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? तो ध्यान देना है आपको, कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड 2020 में अपनी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई? सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई। तो आपको ध्यान देना है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न था क्या, डैश कुल जमाओ डिपॉजिट्स का वह निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, आपको देखना है कि CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो यानी नकद आरक्षित अनुपात, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीरगति प्राप्त की थी? किस वर्ष में वीरगति प्राप्त की थी? तो ध्यान देना है सन 1898, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता, जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं, वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक का व्यापार करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा, तो आपको ध्यान देना है कि पूंजी बाजार, क्या पूंजी बाजार, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकोंडा के किले का निर्माण किया गया था? गोलकोंडा है उसके किले का निर्माण किया गया था। तो ध्यान देना है काकतीय, किसके? काकतीय, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में रुपये किसे 1 अक्टूबर 2020 से 3 वर्षों के अवधि के लिए
केरल स्थित दक्षिण भारतीय बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ध्यान देना है आपको, किसे नियुक्त किया गया था? मुरली रामकृष्णन, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? जो दक्षिण भारत की पूछी गई है, तो ध्यान देना है आपको कौन सी है? तो अनामुड़ी। कौन सी? अनामुड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या था कि थिरुमलाई नायककर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो ध्यान देना है मदुरै। कहाँ है? मदुरै, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? वित्त विधेयक केवल डैश में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ध्यान देना है कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या था? अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? जो अनुच्छेद 32 है भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? तो ध्यान देना है आप सभी को कि कौन से भाग थर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न था, अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, वे निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे? किस सूफी हजरत के क्या थे? शिष्य थे। तो आपको ध्यान देना है कि सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। किसके? सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? किस वर्ष में की थी? तो ध्यान देना है आपको सन 1979, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, मत्स्य उत्पादन पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार के लिए डैश आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई है? तो दोस्तों ध्यान देना है आपको कि इसका सही आंसर क्या है? बायोफ्लॉक के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019-20 अप्रैल सितंबर में चालू खाता घाटा 2018 से 19 के 2.1% के मुकाबले घटकर जीडीपी का डैश हो गया है। तो ध्यान देना है आपको कि 1.5% हो गया है। कितना? 1.5% हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि नल्लामाला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य में स्थित हैं? तो ध्यान देना है आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, सेना दिवस और गणतंत्र दिवस परेड में सेना दल का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला सेना अधिकारी बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? उन्होंने यह उपलब्धि 2020 में प्राप्त की थी। तो क्या नाम था? तो आपको ध्यान देना है, नाम क्या था कि तानिया शेरगिल, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है आपका, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से
किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ध्यान देना है आपको सन 1951 में, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है? जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान देना है आपको कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? जो रामचरितमानस है महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो आपको ध्यान देना है तुलसीदास जी, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? तो आपको ध्यान देना है बंगाला, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर के हैं और दोस्तों इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो ध्यान देना है सन 1921, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों? ध्यान देना है, गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा आपको ध्यान देना है, क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो सकती है? क्षतिग्रस्त हो सकती है किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो ध्यान देना है आपको, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या करीना कपूर खान ने डैश के साथ उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 वर्षों का अनुबंध मार्च 2020 से शुरू साइन किया है? दोस्तों आपको ध्यान देना है प्यूमा। प्यूमा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया था, IBEF वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। दिए गए विकल्पों में से IBEF का सही पूर्ण रूप का चयन कीजिए। पूर्ण रूप का पता करना है तो आपको ध्यान देना है कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसने लिखा था? किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो ध्यान देना है अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? किस वर्ष में लड़ा गया था? ध्यान देना है 1576 में, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास में हमने
जीके के 50 क्वेश्चन किए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।